ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे इस खास कार्यक्रम में। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें गलत साबित करने के लिए मेहनत करो, लेकिन मैं कहता हूं उन्हें गलत साबित करने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए करो। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपनी नजरों में उठ गए ना, उस दिन वो इंसान खुद ब खुद सबकी नजरों में गिर जाएगा। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और मिलकर जानते हैं कि आने वाला सप्ताह यानी 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का समय आप मीन लग्न वालों के जीवन में क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। हम बहुत गहराई से एक एक पहलू को छुएंगे। आपके करियर की बात करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को समझेंगे, आपके रिश्तों के उतार चढ़ाव को जानेंगे और आपकी सेहत का हाल भी लेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ग्रहों की इस ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है, और अगर कहीं कोई चुनौती दिख रही है तो उससे बचने के लिए कौन से सरल उपाय हमारे काम आएंगे। याद रखिएगा, ये राशिफल आपके लग्न पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस आने वाले सप्ताह की कहानी शुरू करते हैं। मीन लग्न वालों, इस सप्ताह की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले आपके जीवन की नींव में बैठे उन बड़े ग्रहों को समझना होगा जो लंबे समय से आपके जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी, यानी आपकी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देवता इस समय आपके चतुर्थ भाव में यानी आपके सुख स्थान में मिथुन राशि में विराजमान है। चौथा घर होता है आपकी मां का, आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी मानसिक शांति का। जब ज्ञान और विस्तार के ग्रह बृहस्पति यहां बैठते हैं तो ये आपके मन में एक सुकून और घर से एक गहरा जुड़ाव पैदा कर रहे हैं। आपका मन अपने घर को और सुंदर बनाने, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और एक तरह की मानसिक शांति की खोज में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कर्म फलदाता शनिदेव वक्री अवस्था में आपके लग्न में यानी आपके पहले ही घर में बैठे हुए हैं। शनि जब लग्न में आते हैं तो वो आपसे कहते हैं, रुको, ठहरो और अपने अंदर झांको। ये स्थिति आपको थोड़ा धीमा, थोड़ा गंभीर और बहुत ज्यादा आत्ममंथन करने वाला बना रही है। आप हर फैसला बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं और यकीन मानिए यही शनिदेव आपसे चाहते भी हैं। अब बात करते हैं इस सप्ताह के उन मुख्य खिलाड़ियों की जो इस हफ्ते की घटनाओं को असल में चलाएंगे। देखिए, इस सप्ताह की सबसे तीव्र और ध्यान खींचने वाली ऊर्जा आपके अष्टम भाव से आ रही है। आपके 8वें घर में तुला राशि में ऊर्जा, क्रोध और एक्शन के ग्रह मंगल गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 8वें घर को बड़ा रहस्यमयी माना जाता है। यह घर अचानक होने वाली घटनाओं का है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यह घर छिपी हुई चीजों का है, तनाव का है और गहरे बदलावों का है। अब आप सोचिए, जब मंगल जैसा एक आग का गोला 8वें घर जैसे गहरे और पानी वाले भाव में जाता है तो एक प्रेशर कुकर जैसी हालत बन जाती है। ऊर्जा अंदर ही अंदर बनती रहती है और अगर उसे सही दिशा ना मिले तो वो अचानक फट सकती है। और इस स्थिति को और भी ज्यादा संवेदनशील बना रहे हैं हमारे मन के कारक चंद्रमा, जो सप्ताह की शुरुआत में यानी 24 और 25 सितंबर को इसी 8वें घर में मंगल के साथ बैठ जाएंगे। मंगल और चंद्रमा की ये युति लक्ष्मी योग तो बनाती है, लेकिन 8वें घर में ये मानसिक तनाव, बेचैनी और घबराहट को चरम पर ले जा सकती है। यही वो ज्योतिषीय कारण है कि मैंने आपके लिए इन 2 दिनों पर विशेष रूप से तनाव की चेतावनी का निशान लगाया है। लेकिन घबराइए नहीं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। आपके सप्तम भाव में, जो कि आपके विवाह और व्यापार का घर है, वहां ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के राजा सूर्य एक साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये योग आपकी बुद्धि को तेज करेगा, व्यापार में सफलता देगा और आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसका पहला हाफ थोड़ा तनावपूर्ण और सस्पेंस से भरा हुआ है, लेकिन इंटरवल के बाद दूसरा हाफ आपके लिए सफलता और आर्थिक लाभ के सुनहरे मौके लेकर आ रहा है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके कामकाज और पैसों की स्थिति की विस्तार से बात करते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये सप्ताह संभल कर काम करने का संदेश दे रहा है।
आपके छठे भाव में जो नौकरी, सेवा और आपके सहकर्मियों का घर होता है, वहां सौंदर्य के ग्रह शुक्र और अलगाव के ग्रह केतु एक साथ बैठे हुए हैं। शुक्र जब छठे भाव में आते हैं तो इंसान को अपने काम से एक तरह की असंतुष्टि होने लगती है। आपको लग सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ना तो आपको वो पहचान मिल रही है और ना ही मनचाहा माहौल। ऊपर से केतु का साथ होना इस असंतोष की भावना को और धुंधला कर सकता है। केतु एक धुंध पैदा करता है जिससे ऑफिस की राजनीति या सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मेरी आपको सलाह है कि इस सप्ताह किसी भी तरह की गॉसिप से दूर रहें और बस शांति से अपना काम करें। लेकिन असली खेल तो सप्ताह के अंत में शुरू होगा। आपके दशम भाव के स्वामी यानी आपके करियर के मालिक बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपके मन में अपने काम को लेकर एक आराम, एक सुरक्षा की भावना तो है, लेकिन एक्शन तब होगा जब चंद्रमा आपके कर्म भाव को जगाएंगे। सप्ताह के अंत में 29 और 30 सितंबर को चंद्रमा आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में धनु राशि में गोचर करेंगे। यह आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति होगी। 10वें घर में चंद्रमा का आना आपको अपने काम के प्रति बेहद फोकस और जुनूनी बना देगा। अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है या अपने बॉस से प्रमोशन की बात करनी है, तो इन 2 दिनों का पूरा फायदा उठाइएगा। सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत मजबूत हो रही हैं। जो जातक व्यापार में है उनके लिए सप्ताह की ऊर्जा सप्तम भाव से आ रही है। सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति है। बुध जो बुद्धि और वाणी के कारक हैं, आपको व्यापारिक सौदों में जबरदस्त चतुराई देंगे। आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत लेंगे। नई डील्स फाइनल कर सकते हैं। लेकिन साथ में बैठे हैं ग्रहों के राजा सूर्य, और सूर्य में एक अहंकार होता है। यह युति आपको व्यापारिक चर्चाओं में मेरी बात मानो या फिर जाने दो वाला रवैया दे सकती है। अगर आप अपने पार्टनर्स और क्लाइंट्स की भी सुनेंगे, उनकी बातों को महत्व देंगे, तो यकीन मानिए यह सप्ताह आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जो इस सप्ताह आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी धीमी है। 24 और 25 तारीख को 8वें घर में मंगल चंद्र की युति अचानक किसी खर्चे का योग बना सकती है। जैसे गाड़ी खराब हो गई या घर में कोई मरम्मत का काम निकल आया, तो थोड़ा सावधान रहें। लेकिन असली कहानी तो 27 सितंबर से शुरू होती है। आपके लिए मैंने स्पष्ट रूप से 27, 28, 29 और 30 सितंबर को फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ समय बताया है। आइए इसका ज्योतिषीय कारण समझते हैं। 26, 27 और 28 सितंबर को चंद्रमा आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। जब मन का कारक चंद्रमा भाग्य के घर में आता है तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और जिन पैसों की उम्मीद आपने छोड़ दी थी वो भी अचानक से आपको मिल सकते हैं। यह समय किसी नए निवेश के बारे में सोचने के लिए भी बहुत शानदार है। इसके बाद 29 और 30 सितंबर को चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, जो आपके कर्मों का सीधा फल देंगे। इन दिनों में आपको अपनी मेहनत का, अपने काम का सीधा सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। अगर आपकी सैलरी आनी है, कोई पेमेंट कहीं अटकी हुई है, तो वो इन दिनों में निश्चित रूप से आपके हाथ में होगी। और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। 29 और 30 सितंबर को बिकवाली यानी टू सेल के लिए सबसे शुभ दिन बताया गया है। इसका कारण यह है कि दशम भाव में चंद्रमा आपके द्वारा किए गए विश्लेषण और मेहनत को सफलता में बदल देगा। पूरी संभावना है कि इन दिनों बाजार में एक अच्छा उछाल आए और आपको अपनी होल्डिंग्स को बेचकर मुनाफा कमाने का एक शानदार मौका मिले। लेकिन एक चेतावनी हमेशा याद रखिएगा, आपके 12वें भाव में मायावी राहु बैठे हैं। राहु खर्चों के कारक हैं। जैसे ही आपकी जेब में पैसा आएगा, राहु उसे खर्च करवाने के 100 रास्ते बना देगा। इसलिए पैसा आने से पहले ही उसे कहाँ लगाना है इसकी योजना बनाकर रखें, वरना आया हुआ धन कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मीन लग्न वालों, रिश्तों का मामला इस सप्ताह भावनाओं की एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रेनिंग वाला है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत एक अग्नि परीक्षा की तरह है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम और रोमांस के घर के स्वामी है चंद्रमा, और जैसा हमने पहले भी बात की, सप्ताह के शुरुआती 2 दिन 24 और 25 सितंबर को यही चंद्रमा आपके अष्टम भाव में मंगल के साथ पीड़ित अवस्था में रहेंगे।
8वां घर अंधकार का, शक का और छिपी हुई बातों का होता है। जब प्यार का स्वामी यहां जाता है तो मन में बहुत अजीब अजीब और नकारात्मक ख्याल आते हैं। आपको अपने पार्टनर पर बेवजह शक हो सकता है। आप उनकी किसी पुरानी बात को पकड़कर लड़ाई कर सकते हैं। एक अजीब सा डर, रिश्ते को खोने का डर, आपको अंदर से परेशान कर सकता है। मेरी आपको सलाह है कि इन 2 दिनों में धैर्य की ढाल पहनकर रखें। अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें और किसी भी तरह की बहस से बचें। लेकिन घबराइए नहीं, ये बादल जल्द ही छट जाएंगे। 26 सितंबर की शाम से ही जैसे ही चंद्रमा 8वें घर से निकलकर भाग्य के घर में प्रवेश करेंगे, आप अपने मूड में एक चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। भाग्य स्थान में चंद्रमा का आना आपके प्रेम जीवन में भी किस्मत का साथ दिलाएगा। गलतफहमियां दूर होंगी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या कोई दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। विवाहित जातकों के लिए इस सप्ताह का केंद्र बिंदु आपका सप्तम भाव है, जहां सूर्य और बुध विराजमान है। एक तरफ बुध आपके और आपके जीवन साथी के बीच बातचीत के नए रास्ते खोलेंगे। आप घर की प्लानिंग, बच्चों के भविष्य या किसी निवेश को लेकर अच्छी और गहरी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य का अहंकार यहां रिश्तों में टकराव पैदा कर सकता है। आपकी चर्चा कब बहस में बदल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। छोटी सी बात पर भी आपका स्वाभिमान आहत हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपने कुछ कहा और आपके पार्टनर ने सुना नहीं, तो आपको लग सकता है कि आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में इस अहंकार रूपी रावण का दहन करना होगा, तभी घर में शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहां आपके लिए राहत की खबर है। आपके सुख स्थान यानी चौथे घर में गुरु बृहस्पति का बैठना एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आपको अपनी मां का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। घर का माहौल ज्यादातर शांत और सकारात्मक ही बना रहेगा। बस आपको एक काम करना है, अपने गुस्से को घर के दरवाजे के बाहर छोड़कर आना है, क्योंकि 8वें घर के मंगल का असर कभी कभी पारिवारिक शांति को भी भंग कर सकता है। अब बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की जो घर की नींव होती हैं, जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखती हैं। आपके लिए यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके चतुर्थ भाव यानी आपके घर और सुख के स्थान में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसके असर से आपके घर में शांति, सुख और एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपका मन घर के कामों में, घर को सजाने संवारने में और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा बनाने में लगेगा। आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर सकती हैं या घर के लिए कोई नई चीज खरीद सकती हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन इस सप्ताह की मुख्य चुनौती आपकी मानसिक शांति और आपके रिश्तों से जुड़ी हुई है। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन 24 और 25 सितंबर आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, मंगल और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 8वां भाव ससुराल पक्ष का भी होता है। इसलिए इन 2 दिनों में आपके अपने जीवन साथी के साथ या ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के साथ संबंधों में तनाव आने की प्रबल संभावना बन रही है। छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। मन में एक अनजानी सी बेचैनी और घबराहट महसूस हो सकती है। मेरी सलाह है कि इन 2 दिनों में मौनम सर्वार्थ साधनम यानी चुप रहना ही सबसे अच्छी नीति है। किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बात करने से बचें। आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति आपके जीवन साथी के साथ बातचीत को तो बढ़ाएगी। हो सकता है वो आपसे घर के बजट या भविष्य की किसी योजना को लेकर बात करें। ये बात करने का अच्छा समय है, लेकिन सूर्य के प्रभाव के कारण उनकी बातों में आपको थोड़ा अधिकार या अहंकार महसूस हो सकता है। उनकी बात को दिल पर ना लें और शांति से अपनी बात रखें। लग्न में बैठे शनिदेव आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारी का एहसास तो करा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इसके कारण आप खुद पर ध्यान देना भूल जाती हैं। 6ठे भाव में शुक्र और केतु की युति ये दिखाती है कि आप अपने रोजमर्रा के कामों से, अपनी रूटीन से थोड़ी बोरियत या असंतुष्टि महसूस कर सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत को कोई सराह ही नहीं रहा। मेरी आपको सलाह है कि इस सप्ताह, खास तौर पर 26 सितंबर के बाद जब आपका मन अच्छा होगा, तो अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें। वो काम करें जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है।
आपके कामों की तारीफ भी होगी और आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। मीन लग्न वालों, पहला सुख निरोगी काया। इस सप्ताह आपको इस कहावत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में ग्रहों के संकेत थोड़े सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले आपके लग्न यानी आपके शरीर के घर में शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। ये स्थिति आपको साफ साफ कह रही है कि सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही बिल्कुल न करें। शनि धीमी गति से चलने वाली और लंबी बीमारियां देते हैं, इसलिए किसी भी छोटे मोटे लक्षण को नजरअंदाज करने की गलती न करें। अब आते हैं इस सप्ताह की मुख्य चुनौती पर, जो है 24 और 25 सितंबर। मैंने इन 2 दिनों के लिए स्पष्ट रूप से तनाव और सावधान रहें लिखा है। इसका ज्योतिषीय कारण है 8वें घर में मंगल और चंद्रमा की युति। मंगल अग्नि है, हमारा खून है और दुर्घटना का कारक है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं और जल तत्व है। जब आग और पानी एक साथ एक अस्थिर और आकस्मिकता वाले 8वें घर में मिलते हैं तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर परेशानी दे सकता है। आपको इन दिनों में हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और किचन में काम करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। इसके अलावा आपके 6ठे भाव यानी रोग के घर में शुक्र और केतु की युति भी चल रही है। ये युति आपको त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी, इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन की समस्या दे सकती है। आपको अपने खान पान और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने की बजाय तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना ही समझदारी होगी। छात्रों के लिए ये सप्ताह संघर्ष से सफलता की ओर एक यात्रा जैसा रहेगा। आपके 5म भाव के स्वामी, जो आपकी शिक्षा और एकाग्रता के कारक हैं, वो है चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति इस सप्ताह बहुत तेजी से बदल रही है, जिसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत यानी 24 और 25 सितंबर आपके लिए सबसे मुश्किल समय है। अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आपका मन पढ़ाई से पूरी तरह भटक जाएगा। किताब आपके सामने खुली होगी, लेकिन आपका दिमाग कहीं और ये दुनिया में घूम रहा होगा। मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, वो टॉपिक बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे नकारात्मक विचार आपको घेर सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बस ये 2 दिन निकालने हैं। 26 सितंबर से आपकी गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी। जैसे ही चंद्रमा भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी खोई हुई एकाग्रता वापस लौटेगी। आपको अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई मुश्किल विषय भी आपको आसानी से समझ आने लगेगा। ये समय किसी नए कोर्स में दाखिला लेने या परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए भी बहुत उत्तम है। सप्ताह का अंत 29 और 30 सितंबर आपकी मेहनत को शिखर पर ले जाएगा। 10म भाव में चंद्रमा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत गंभीर और केंद्रित बना देंगे। इन दिनों में आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए इस समय का भरपूर उपयोग करें। चलिए अब पूरे सप्ताह की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं, ताकि आप आसानी से याद रख सकें। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको मिले जुले फल देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत मानसिक तनाव, सेहत की चिंता और रिश्तों में थोड़ी नोक-झोंक लेकर आ रही है, लेकिन घबराइएगा मत। सप्ताह का मध्य भाग आपके भाग्य को चमकाएगा और सप्ताह का अंत आपके करियर और खास तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति के लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। आपको बस शुरुआती 48 घंटे बड़े धैर्य और शांति के साथ निकालने हैं। इस हफ्ते आपके लिए सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन रहेंगे 27, 28, 29 और 30 सितंबर। 27 और 28 को किस्मत का साथ मिलेगा, जबकि 29 और 30 को आपके कर्मों का मीठा फल मिलेगा। कोई भी जरूरी काम, कोई भी नई शुरुआत इन्हीं 4 दिनों में करने की कोशिश करें, सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। अगर इस पूरे वीडियो से आपको केवल एक बात याद रखनी है तो वो ये है, 24 और 25 सितंबर को शांत रहें। ये इस सप्ताह का सबसे बड़ा और एकमात्र मूल मंत्र है। इन 2 दिनों को लेकर ग्रहों की चेतावनी स्पष्ट है। इन दिनों में गुस्सा करने से, बहस करने से, जल्दबाजी करने से और किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। यकीन मानिए, ये 2 दिन निकल गए तो समझिए पूरा सप्ताह आपका है। इस सप्ताह की ग्रह दशाओं को अपने लिए अनुकूल बनाने और चुनौतियों के असर को कम करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय,
मंगल और चंद्रमा के तनाव के लिए। सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में मंगल और चंद्रमा के 8वें घर में होने से जो तनाव बन रहा है उसे शांत करने के लिए आप मंगलवार यानी 24 सितंबर की सुबह स्नान के बाद हनुमान मंदिर जाए और हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर ही हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति आपके मन को स्थिर करेगी और आपको हर अनहोनी से बचाएगी। दूसरा उपाय, विनायक चतुर्थी का विशेष उपाय। ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि सबसे तनावपूर्ण दिन यानी 25 सितंबर को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का विशेष पर्व विनायक चतुर्थी पर्व ही है। इस दिन सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला 108 बार जाप करें। गणपति बप्पा आपके जीवन के सभी विघ्नों को हर लेंगे और सप्ताह को मंगलमय बना देंगे। तीसरा उपाय, लग्न के स्वामी बृहस्पति को बल देने के लायक। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं जो आपके आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता के मालिक है। पूरे सप्ताह हर दिन स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। खास तौर पर गुरुवार के दिन ऐसा करना आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता देगा। तो दोस्तों, ये था मीन लग्न के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप ग्रहों की इस ऊर्जा को समझकर अपने विवेक और कर्मों से अपने सप्ताह को और भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखिएगा, सितारे हमें रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे ही हाथ में है। पूरी सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ अपने सप्ताह की शुरुआत करें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको मेरी ये कोशिश, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को सही मार्गदर्शन मिल जाए। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का आने वाला सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।